सूरज की जिद, आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम एक एक जो आपका पद्यांश है उसके हिसाब से देखेंगे कि उसका क्या अर्थ होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा पहला दिया हुआ है यहाँ पे पद्यांश, इसमें क्या दिया हुआ है कि सूरज जब छोटा बच्चा था, सूरज जब नन्हा बच्चा था और उसकी समझ बहुत छोटी थी, वो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं समझ सकता था। तो उसने एक दिन जब उसकी मम्मी उसे सुबह सुबह उठा रही थी तो उसने क्या बोला कि मुझे क्यों रोज़ रोज़ इस तरीके से उठा देती हो, ठीक है। और उनकी जैसे हम लोगों की मम्मी हमें उठाती है रोज़ सुबह सुबह, इसी तरह उनकी मम्मा भी उन्हें उठा रही थी। सूरज ने फिर अपनी माँ को क्या बोला, ये हमें दूसरे वाले में पता चलेगा। सूरज ने बोला कि क्यों मुझे रोज सुबह सुबह आप उठा देते हो और मुझे सर्दी में भी सुबह सुबह काम बता देते हो करने के लिए। फिर सूरज ने माँ को फिर से बोला कि क्यों ना मैं भी, जैसे सारे बच्चे सोते रहते हैं, जैसे हम लोगों की छुट्टियां होती है तो हम लोग भी सो जाते हैं ना, तो सूरज भी ऐसे ही अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि जैसे सारे बच्चे सो जाते हैं वैसे ही मुझे भी सोने दो एक दिन, मैं भी रजाई ओढ़ के आराम से उसके अंदर सोना चाहता हूँ और सुंदर सुंदर सपने देखना चाहता हूँ। सूरज की ऐसी बातें सुन उनके माँ जो है वो मुस्काने लग गई, उनके मुंह पे एक स्माइल आ गई छोटी सी। और फिर उन्होंने सूरज को एक बहुत काम की बात बताई, उन्होंने उनको एक बहुत काम की बात समझाई। सूरज की माँ ने उनको समझाया कि सुनो बेटा, तुम पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, मतलब तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम एक दिन भी आसमान में नहीं जाओगे, नभ में नहीं जाओगे, तो सारी दुनिया थम जाएगी, सारी दुनिया रुक जाएगी, ठीक है, कोई अपना काम आगे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट में जैसे अब उनकी मम्मी उन्हें और बता रही है, जैसे जब तुम जाते हो आसमान में उसी के बाद ही दिन चढ़ता है, दिन निकलता है, पंछी उसी के बाद गाना शुरू करते हैं और सब लोग ये देखते हैं कि सूरज निकल गया है तो दिन हो गया है, फिर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर उनकी माँ उन्हें बताती है कि अगर तुम एक दिन भी सो गए रजाई ओढ़ के तो सारी दुनिया जो है उस दिन सो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि दिन हुआ है या नहीं हुआ, और आपकी इसे गलती से बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर अब उनके माँ उन्हें आगे समझाती है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो उनकी माँ कहती है कि जैसे और लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, आपको ऐसे नहीं सोचना है। जो दूसरों के बारे में सोच के, जो दूसरों के लिए जीते हैं, वो दुनिया में सबसे न्यारे लोग होते हैं, सबसे अच्छे लोग होते हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सूरज, फिर उनकी माँ बताती है कि क्योंकि सूरज अपना सुख और आराम छोड़कर सबका साथ निभाता है, मतलब सबकी मदद करता है, सबके साथ हमेशा रहता है, पूरे सुबह निकलता है, शाम को ढलता है, और अपना जो उनका रूटीन है डेली का उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो सूरज है इसीलिए उसको नभ का राजा बोला जाता है, इसलिए उसको नभ का राजा बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको जो है वो सबकी हेल्प करता है। तो ये हमारी कविता की व्याख्या थी जो अभी हमने पूरे इनमें पैराग्राफ वाइज जो है देखी है। तो आप लोगों को समझ में आया सूरज की माँ ने जो सूरज को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो हमें भी इस कविता